Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, today we are going to start a lesson 6 of geography which is major landforms of the earth. तो अर्थ के ऊपर जो है वो कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में जो है हम इस लेसन में रीड करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो the land surface of the earth is not the same everywhere. तो लैंड का जो शेप है या फॉर्म है वो एक जैसी नहीं होती है हर जगह पर. इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ फीचर्स. इसके जो हैं वो डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गई, हिल्स हो गई, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, या फिर ये सब जो है वो डिफरेंट फीचर्स हैं हमारी अर्थ के लैंड के. There are highlands at some places while other are low-lying. तो कहीं पर जो है वो हाईलैंड्स होते हैं और कहीं पर जो है वो लो-lying लैंड्स होते हैं. ओके, the various landforms of the earth's surface are a result of two types of forces, internal and external. तो हमने पढ़ा कि हमारी अर्थ की जो है वो टू फोर्सेस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल फोर्स होती क्या है. द इंटरनल फोर्स एक्ट्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टुवर्ड्स द सरफेस. दे एक्ट सडनली एंड कॉज एन अपलिफ्ट और सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. तो क्या होता है कि जो हमारे इंटरनल फोर्स है वो अर्थ के अंदर से जो है वो आउटसाइड की तरफ को, अर्थ के बाहर की तरफ को जो है वो वर्क करती है. और इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सडनली वर्क करती है एक तो, और इससे क्या होता है या तो अर्थ के जो कर्स्ट है वो या तो ऊपर की तरफ को उठ जाती है या नीचे की तरफ को, अंदर की तरफ को जो है वो धंस जाती है. जैसे हमारे अर्थ क्वेक आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अर्थ फटती है, कुछ स्पेस जो है वो अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर चला जाता है, कुछ जो है वो ऊंचा हो जाता है. इसी को जो है वो इंटरनल फोर्स कहा जाता है. जब ये अर्थक्वेक्स आते हैं तो इससे जो है वो इंटरनल फोर्स कहा जाता है. अर्थक्वेक एंड वोल्केनो इरप्शन आर एग्जांपल ऑफ इंटरनल फोर्स. तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल फोर्स के एग्जांपल अगर आपको पता करने हैं तो आपके अर्थक्वेक्स और वोल्केनो इरप्शन जो है, लावा फटना या ज्वालामुखी फटना जो कहते हैं, या भूकंप आना जो है वो इंटरनल फोर्स का जो है एक एग्जाम्पल है. द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अर्थ के बाहर की, जो हमारी अर्थ का सरफेस है इसके ऊपर जो है वो वर्क करती है. दे एक्ट स्लोली एंड बियर डाउन द हाईलैंड्स एंड रीबिल्ड नियर फीचर्स ऑन द लोलैंड्स. तो जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो अर्थ के ऊपर ही एक्ट करती है और ये जो है वो एक्ट स्लोली करती हैं. और इसमें क्या होता है, ये हाईलैंड्स को जो है, पहाड़ों को जो है वो धीरे धीरे जो है वो रीबिल्ड करती रहती है, तोड़ती रहती है और उस प्लेन बनाती रहती है, उनको जो है वो डिफरेंट शेप्स में बना देती है. आपने देखा होगा कि कहीं भी आप किसी भी रास्ते में जैसे चलते हैं तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे मिट्टी निकलती रहती है, पत्थर निकलते हैं. पक्का रास्ता भी होता है तो उसमें से भी धीरे धीरे करके मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते रहते हैं. तो यही जो है वो एक्सटर्नल फोर्स होती है. The wearing away of the earth's surface is called erosion, and when the worn down material are deposited in low-lying area, it is called deposition. तो जब आपकी कहीं भी किसी भी माउंटेन या किसी भी लैंड फॉर्म से जब मिट्टी निकलती रहती है तो उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है उसको, कि वहाँ से क्या होता है धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है वो सरफेस जो है उसका डिस्ट्रॉय होता रहता है. ओके, और जब वहाँ से वो मिट्टी निकलती रहेगी तो कहीं ना कहीं तो वो मिट्टी इकट्ठी होगी. तो जहाँ वो इकट्ठी होगी मिट्टी उसको जो है वो डिपोजिशन कहा जाता है. रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो जो रनिंग वाटर है, आपका मूविंग आइस है, जैसे आपके ग्लेशियर्स जो मेल्ट करते हैं तो वो आइस के जो बड़े बड़े पत्थर बन करके रिवर में बह जाते हैं. विंड है आपकी, वेव्स हैं, ये जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्स का एक एग्जाम्पल है. द लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर ग्रुप्ड अंडर 3 मेजर डिविजन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स.
तो आपकी जो लैंड फॉर्म है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अर्थ के सरफेस को जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जो कि है माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा लैंड फॉर्म? माउंटेन्स। A mountain is a large mass of land that rises to a great height much above the surrounding areas. तो माउंटेन जो है, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेंगे। A mountain is a large mass of land that rises to a great height much above the surrounding areas. तो माउंटेन जो है वो एक लार्ज लैंड का मास है, लैंड का एक टुकड़ा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट तक जो है वो ऊंचा होता जाता है अपने सराउंडिंग एरिया से। ओके, द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक। और जो एक माउंटेन का टॉप होता है उसको जो है वो पीक कहा जाता है, चोटी कहा जाता है। इट मे बी शार्प और राउंड, इट स्लोप्स डाउन द बेस। तो ये जो है वो शार्प हो सकती है या राउंड भी हो सकती है, और इसकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होती है, और जो हमारा प्लेन होता है उसकी तरफ को होती है। मीन्स कि आपकी माउंटेन ऐसे होगी या ऐसे होगी, और इसकी स्लोप आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ को है। ओके, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड अ माउंटेन? तो क्या आप एक डिफरेंस बता सकते हो हिल और माउंटेन में? हिल आर नेचुरली राइज्ड एरियाज ऑफ लैंड दैट आर लोअर देन माउंटेन। तो हिल जो है वो नेचुरली राइज होती हैं अपने एरिया पे, और क्या होता है, ये जो है वो माउंटेन से जो है वो छोटी होती हैं। माउंटेन जनरली अकर्स इन लॉन्ग चेन रेंज कॉल्ड रेंजेस। तो जो माउंटेन्स होती हैं, एक तो ये क्या होते हैं, ये जब बनती हैं तो एक चेन में बनती हैं। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट है, तो वो कोई एक पहाड़ थोड़ी नहीं है, वो बहुत से माउंटेन्स को जोड़ करके जो है वो एक माउंटेन बनी हुई है। बहुत सी हिल्स को जोड़ करके जो है वो एक माउंटेन बनी हुई है। ओके, जिसको कि क्या कहा जाता है? रेंजेस कहा जाता है, विच स्ट्रेचेस ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। और ये जो माउंटेन रेंजेस होती हैं ये 100 किलोमीटर तक के एरिया में जो है वो फैली होती हैं। Look at the world map given below and locate the important mountain ranges of the different continents. तो आपको नीचे यहाँ पे एक मैप दिया गया है जिसमें कि आपने जो है वो देखना है कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में जो है वो माउंटेन रेंजेस जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पर जो है वो डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हैं। Some mountain peaks are permanently covered with snow and are called snow caps और स्नोफील्ड्स। तो कुछ माउंटेन के जो पीक्स हैं, चोटियां हैं, वो परमानेंटली जो है वो स्नो से जो है वो कवर्ड रहती हैं, तो उनको जो है वो स्नो कैप कहा जाता है या फिर उन्हें स्नोफील्ड्स भी कहा जाता है। ग्लेशियर्स आर अ कॉमन फीचर ऑन द स्लोप्स ऑफ मैनी माउंटेन्स। तो बहुत सी माउंटेन्स के ऊपर जो है वो ग्लेशियर्स जो हैं वो जमे रहते हैं, जो जहाँ पर बर्फ़ परमानेंटली रहती है, उन माउंटेन पीक्स के ऊपर जो है वो ग्लेशियर रहते हैं, बनते हैं। दे आर मूविंग मासेस ऑफ आइस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ऑफ आइस। तो ये जो ग्लेशियर्स होती हैं ये इनको जो है वो मूविंग मास ऑफ आइस भी कहा जाता है, या फिर इन्हें जो है वो रिवर्स ऑफ आइस भी कहा जाता है, बर्फ की नदियां भी कहा जाता है। ग्लेशियर गिव राइज टू पेरेनियल रिवर्स इन इंडिया। द सियाचिन इन द काराकोरम रेंज एंड द गंगोत्री इन द हिमालयस आर टू बिग ग्लेशियर्स। तो इंडिया के जो हैं वो कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं? सियाचिन है इन द काराकोरम रेंज, और आपका गंगोत्री है हिमालयाज में। तो ये 2 बिग ग्लेशियर्स हैं इंडिया के, जहाँ से क्या है, जब समर सीजन आता है तो इनसे जो है ये ग्लेशियर्स का जो आइस है वो मेल्ट होता है, और बहते बहते जो है ये हमारी रिवर्स में आता है। द माउंटेन रेंजेस हैव स्केंटी पॉपुलेशन।
तो जो ये हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ पर जो है वो लोगों की आबादी जो है वो वहाँ पर कम है. दिस इज़ सो बिकॉज steep slopes, lack of agricultural land, lack of transportation facilities, and extreme cold climate makes them unsuitable for human habitation. तो यहाँ का जो environment है माउंटेन रेंजेस का, यहाँ पर लोगों के लिए जो है वो सुइटेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है, क्योंकि 12 महीने यहाँ पर स्नोफॉल रहता है, बर्फ़ रहता है, ग्लेशियर्स रहते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. आपने लाहौल स्पीति का सुना होगा, तो यहाँ पर जब स्नोफॉल हो जाता है सितंबर अक्टूबर के मंथ में, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है. तो ये भी एक रीज़न है कि ये लोगों के लिए जो है वो सुइटेबल नहीं है. और यहाँ का जो एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है वो भी एक रीज़न है यहाँ पे लोगों की आबादी के कम होने का. Based on their origin, mountains can be classified into 3 types. तो माउंटेन्स के ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है. ओके, तो सबसे पहले आपकी आती है फोल्डेड माउंटेन्स, उसके बाद आती है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स, और नंबर 3 पे आती है आपकी वॉल्केनिक माउंटेन्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में. ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सी बेड forming horizontal layers. When these layers of sediments are compressed from both sides, they are squeezed and folded. Gradually, they get uplifted and form folded mountains. तो आपकी जो फोल्डेड माउंटेन्स है वो कैसे बनती हैं? यहाँ पर जो है सी साइड है, वहाँ पर जो है वो ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो सीडिमेंट्स यानी कि आपके रॉक और सॉइल जो है वो इकट्ठा हो जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी जो है वो एक लेयर बनती जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स. तो सेडिमेंट्स जो हैं उनकी एक हॉरिजेंटल लेयर बनती जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कंप्रेस्ड होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं आपस में, और जो सी और जो लैंड है वो आपस में उनको स्क्वीज़ करता रहता है, सिकोड़ता रहता है, और उस वजह से क्या होता है कि ये जो है वो जो सीडिमेंट्स हैं ये आपस में जैसे स्क्वीज़ होते जो है वो एक फोल्ड हो जाते हैं, और कुछ ऐसा जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसको फोर्स ऑफ कंप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है. तो ऐसे जो है वो आपकी फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं. The Himalayas and Alphas, the Andes and the Rockies are all young fold mountains formed in the recent geological ages. तो आपकी जो हिमालयाज़ हैं, द अल्फाज हैं, द एंडीज़ हैं, या रॉकीज़ हैं, या ये सब जो हैं ये अभी अभी फ्रेश बनी हुई हैं. कुछ बोल सकते हैं आपको कि कुछ साल पहले ही जो है, या कुछ ईयर्स पहले ही कह सकते हैं कि कुछ ईयर्स पहले ही जो है ये माउंटेन्स जो हैं वो बनी हुई हैं. तो इनको जो है वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी कहा जाता है, जो कि जियोलॉजिकल एज में जो है वो अभी नई बनी हुई हैं. दे आर वेरी हाई विद स्टेप स्लोप्स एंड शार्प पॉइंटेड पीक्स. तो इनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इनके जो स्लोप है वो स्टेप बाय स्टेप है, हल्का हल्का स्टेप स्लोप है, और शार्प है, तीखी हैं, या फिर पॉइंटेड पीक्स हैं. द ओल्ड फोल्ड माउंटेन लाइक द उर्लास, द एपेलिकेनास एंड द अरावलीज आर लो इन हाइट एंड हैव जेंटल स्लोप्स एंड राउंडेड पीक्स. तो जो आपकी उर्लास है, या एपेलिकेन्स है, या आपकी अरावलीज जो है रेंजेस, माउंटेन रेंजेस, वो लो हाइट की हैं, और उनकी स्लोप भी जो है वो एक जेंटल स्लोप है, और उनकी जो पीक है वो तीखी नहीं है, शार्प या पॉइंटेड पीक नहीं है, राउंड पीक है. ओके, द फोर्सेस ऑफ इरोजन हैव एक्टेड अपॉन देम फॉर millions of years have considerably worn them down.
तो ये जो फोर्स ऑफ इरेजन है मीन्स कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पर बहुत टाइम से लगती आ रही है इन ओड्रलीज, एल्पिनिक्स और अरावलीज रेंजेस पे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि सॉइल का जो है वो इरेजन हुआ है और इसी वजह से जो है ये हल्की इनकी जो स्लोप है वो एक फ्लैटेंड स्लोप बन गई है और इनकी हाइट भी कम हो गई है और इनकी जो पीक है वो भी पॉइंटेड पीक ना रह करके फ्लैट पीक बन गई है। नेक्स्ट आई हमारी ब्लॉक्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट आई हमारी ब्लॉक माउंटेन्स। समटाइम्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ टेंशन cracks are or fault occurs in the earth's crust and the horizontal layers of rocks break down into several blocks. These blocks either get uplifted or subsided along the fault. तो क्या होता है कि ये जो आपकी ब्लॉक माउंटेन्स हैं ये फोर्स ऑफ टेंशन की वजह से या क्रैक्स की वजह से या फिर अर्थ के क्रस्ट में जो है वो कोई फॉल्ट आ जाने की वजह से जो है वो ये जो हॉरिजेंटल लेयर्स होती है ये और हम रॉक्स की जो हॉरिजेंटल लेयर बनी होती है उसको में जो है वो ब्रेक आ जाता है और इससे क्या है सेवरल बहुत से ब्लॉक्स बन जाते हैं। दीज ब्लॉक्स ईदर गेट अपलिफ्टेड और सबसाइड अलोंग द फॉल्ट। और ये जो ब्लॉक है ये या तो फिर अपलिफ्ट हो जाते हैं या फिर साइड्स में आ जाते हैं। द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट and the subsided blocks are called rift valley और graven। तो ये जो आपकी अपलिफ्टेड जो ब्लॉक्स होते हैं उनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन्स और जो सबसाइडेड हो जाते हैं उनको रिफ्ट वैली या फिर ग्रेविन्स कहा जाता है। The Rain River Valley is an example of a rift valley enclosed by two block mountains, the Vosges and the Black Forest। तो आपकी जो एक रिवर है रेन रिवर वैली वो इसका एक एग्जाम्पल है किसका, रिफ्ट वैली का। ओके, तो इसको जो है वो दो साइड से, एक साइड से बोगिस ने और एक साइड से ब्लैक फॉरेस्ट जो दो ब्लॉक माउंटेन्स हैं उन्होंने कवर किया हुआ है। इन इंडिया विंध्या एंड सतपुरा और टू ब्लॉक माउंटेन्स। और इंडिया में भी जो है ऐसा ही ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जाम्पल है वो है विंध्या और सतपुरा की ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, कैन यू नेम द रिवर वैली दैट रन्स बिटवीन देम। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में से कौन सी रिवर है या कौन सी वैली है विंध्या और सतपुरा के बीच में, इसका नाम आपने पता करना है। ओके, तो ये होता है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दी गई है जहाँ पे ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली का जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये है आपकी ब्लॉक माउंटेन्स और ये जो बीच का जो खाली स्पेस है इसको कहा जाता है रिफ्ट वैली। नेक्स्ट नंबर 3 आया हमारे पास वॉल्केनिक माउंटेन्स। ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटीज हॉट मॉल्ट मैग्मा टुगेदर with ash, cinder, smoke, etc. comes out from deep inside the earth through opening or bend in the crust। तो क्या होता है, वॉल्केनो कैसे बनता है? वॉल्केनो तब बनता है जब हमारी अर्थ के अंदर जो है वो हॉट मॉल्टन मैग्मा जो है वो, जो कि ऐश हो गई, राख हो गई, सिंडर हो गया या स्मोक हो गया, धुआं हो गया, ये सब जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है हमारी अर्थ के अंदर और ये हीट पैदा करता है। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ की जो कर्स्ट है उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से या तो जो कर्स्ट है वो नीचे की तरफ चली जाती है या फिर ऊपर की तरफ को फूटता है। तो ऊपर की तरफ को भी फूटता है तो भी वो एक पहाड़ बन करके बाहर निकलता है और अगर नीचे जा कर के नीचे की तरफ को धंसती है कर्स्ट तब भी लावा जो है वो बाहर निकलता है। ओके, मैग्मा इज कॉल्ड लावा। तो जो मैग्मा बाहर आता है जिसको मैग्मा मैंने आपको लावा पहले बता दिया था, मैग्मा को जो है वो लावा कहा जाता है। व्हेन इट रीचेस द सरफेस
तो ये जो मैग्मा है इसको लावा कहा जाता है और ये जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। मतलब कि जब ये गर्म होता है तो ये ब्लास्ट करता है और कर्स्ट में ब्लास्ट होने की वजह से या तो कर्स्ट ऊपर की तरफ को फैलती है या नीचे की तरफ को हर धरती के अंदर की तरफ को जाती है। बट इससे क्या होता है कि लावा जो है वो बाहर निकलता है, ओके, और अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। व्हेन लावा कूल डाउन इट सॉलिडिफाइड्स फॉर्मिंग अ वॉल्केनिक कोन। तो इससे क्या होता है कि जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है और एक वॉल्केनिक कोन की शेप जो है वो फॉर्म कर देता है, विच ग्रेजुअली बिल्ड अप इन साइज एंड बिकम्स अ माउंटेन। और ये क्या होता है, धीरे धीरे जो है इसका साइज बढ़ता रहता है और ये एक माउंटेन की फॉर्म में आ जाता है। माउंटेन फूजी इन जापान, माउंटेन किलिमंजारो in Tanzania and Mountain Vesuvius in Italy are example of volcanic mountains। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की जो धीरे धीरे लावा के ठंडे होने पर जो है वो बनी है। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स कि माउंटेन्स की क्या इम्पोर्टेंस है। माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। तो माउंटेन्स जो है वो एक बैरियर का जो है वो रोल प्ले करती हैं हॉट विंड और कोल्ड विंड के बीच में। नेक्स्ट है हमारा दे फोर्स द मॉइस्चर बियरिंग विंड्स टू राइज एंड दस कॉजेज रेनफॉल। तो माउंटेन्स जो है वो रेनफॉल का भी एक रीज़न है। ये क्या करती हैं, इनसे जो है वो मॉइस्चर विंड्स जो होती हैं वो टकराती हैं और उसी की वजह से जो है वो बारिश होती है। द ग्लेशियर नंबर 3 है हमारा, द ग्लेशियर्स गिव राइज टू रिवर्स विच प्रोवाइड अस विथ वाटर फॉर इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूजेस। तो माउंटेन्स के ऊपर जो ग्लेशियर होता है वो रिवर्स को जो है वो वाटर प्रोवाइड करता है जिससे कि इरिगेशन में, सिंचाई में हेल्प होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी बिजली बनती है उसमें हेल्प होती है और अदर यूजेस के लिए भी जो है इन माउंटेन्स के ग्लेशियर का पानी ही यूज़ होता है। द जेंटल स्लोप ऑफ द माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एज वेल एज फॉर शिप रेयरिंग। तो जो जेंटल स्लोप्स है माउंटेन की वहाँ पर जो है वो लोग क्या करते हैं, आप लोग भी करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, अपनी दालें उगाते हैं, फिर अपने वीट, गेहूँ, मेज ये भी उगाते हैं। ओके, और शिप और गोट ट्रेडिंग के लिए भी जो है ये माउंटेन्स ही हेल्पफुल होती हैं। माउंटेन प्रोवाइड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन। और माउंटेन्स ही जो है वो मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए और आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो है वो स्टोन प्रोवाइड करती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड, मेडिसिन, हर्ब्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो आपकी जो माउंटेन्स पे जो फॉरेस्ट है वो आपको वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड प्रोवाइड करते हैं, लकड़ी देते हैं और मेडिकल हर्ब्स भी देते हैं, जो दवाइयों में हर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं और भी अदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं इन फॉरेस्ट से जो है वो हमें मिलते हैं। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद dense forest which are home to a variety of wildlife। और माउंटेन स्लोप्स ही हैं जो कि कवर्ड हैं डेंस फॉरेस्ट से, घने जंगलों से, जो कि बहुत से वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वो घर है। दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल सॉफ्ट वुड, मेडिसिनल हर्ब्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। दे द meadows on the slopes of the mountains are extremely grazing grounds for sheep। तो आपकी जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो कवर रहती हैं डेंस फॉरेस्ट के साथ और यहाँ पर जो है वो बहुत से वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं, उनके लिए वो घर है। ओके, दे ऑल्सो प्रोवाइड
वैल्यूएबल सॉफ्टवुड, ये तो आपने पढ़ लिया। मेडिकल हर्ब्स भी पढ़ा, मिलती हैं यहाँ से, और भी बहुत से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। और ये जो है माउंटेन्स, इनकी जो स्लोप है वो एक्सीलेंट है ग्रेजिंग ग्राउंड और फॉर शिप्स के लिए, भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रेजिंग ग्राउंड है, घास चरने के लिए ग्राउंड्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज़्म, और माउंटेन जो है वो टूरिज़्म के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द स्नो कैप्स, mountains peaks, thickly wooded slopes, deep valley and swift river provide great scenic beauty. Various mountain sports like trekking, climbing, skiing, paragliding and whitewater rafting are also great अट्रैक्शन। तो माउंटेन्स जो हैं वो टूरिज़्म के बेस पे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की जो स्नो कैप माउंटेन्स पीक हैं, या फिर यहाँ के जो थिकी वुडेड स्लोप्स हैं, या फिर यहाँ के डीप वैलीज़ हैं, स्विफ्ट रिवर्स हैं, ये प्रोवाइड करती हैं बहुत ही एक सिनेमैटिक ब्यूटी को। वेरियस माउंटेन स्पोर्ट्स लाइक ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग, ये भी जो है यहाँ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट आया हमारा प्लेट्यू, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।